हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारे फोन फिक्स हैदराबाद के यूट्यूब चैनल पर डेड मोबाइल शॉर्टिंग के मोबाइल की एक पूरी सीरीज आ रही है। बहुत सारे वीडियोस आपको अभी देखने मिलेंगे सॉल्यूशंस के। डेड मोबाइल में आपको क्या क्या चीजें चेक करनी होती है, शॉर्टिंग के केस में क्या क्या चीजें चेक करनी होती है, लीकेज कंडीशन में क्या क्या चीजें चेक करनी होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम बता रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, काफी सारे लीकेज मोबाइल्स, एक लीकेज मोबाइल का हमने वीडियो डाला था। अब यहाँ पे बहुत सारे फोन है हमारे पास, ये देख सकते हैं, ये सारे स्टूडेंट्स के ही फोन है। इसमें से हम एक एक हैंडसेट ले रहे हैं और बहुत सारे बच्चे अपने साथ 15-15, 20-20 सेट लेकर आते हैं और वो भी कुछ क्लास में लाइव बनाते हैं और हमको भी कुछ देते हैं ताकि हम इसको लाइव रिपेयर कर कर इसका सोल्यूशन निकाल कर हमारे यूट्यूब की फैमिली को दे सके, आपको दे सकें। और ऐसा फॉल्ट आपके पास भी आ सकता है। तो पिछला वीडियो हमने एक लीकेज मोबाइल को कैसे रिपेयर करना उसको बताया था और आज हमारे पास एक और हैंडसेट है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट का नाम और नंबर लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये जितने भी हैंडसेट है स्टूडेंट्स के हैं, सब पर हम नाम नंबर वगैरह लिख देते हैं। ऐसा ये देख सकते हैं, जिसका भी नाम होता है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे परवेज ग्राफिक प्रॉब्लम ऐसा लिख कर है। तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो अब इस हैंडसेट को हम रिपेयर करेंगे, लाइव कोशिश करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि लाइव रिपेयर होगा, हमको कोशिश करना होता है हमारी नॉलेज के हिसाब से और स्कीमेटिक डायग्राम को फॉलो करके। काफी सारे इंस्टीट्यूट में भी डायग्राम वगैरह कुछ होता नहीं है, ऐसा बता देते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, एक प्रॉपर टेक्नीशियन को डायग्राम की भी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, डायग्राम भी आपको रीड करने आना चाहिए। साथ ही साथ आपको मोबाइल की वोल्टेज मेजरमेंट, सिग्नल मेजरमेंट और चेकिंग मेथड भी आना चाहिए। कूल टेस्टिंग में क्या चेक करना है, हॉट टेस्टिंग में क्या करना है, तो दोनों चीज आपको यहाँ पे चेक करना होता है। तो चलिए, ये सीरीज में आज हमारे पास एक Redmi 9 पावर का हैंडसेट है और इसको लाइव चेकिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले एक हैंडसेट में हम कूल टेस्टिंग करते हैं, या फिर दो तरीके से भी आप रिपेयर कर सकते हैं। कूल टेस्टिंग मेथड से, जो मल्टीमीटर से चेकिंग करके, या फिर डीसी की स्विचिंग से भी आप पहचान सकते हैं कि मोबाइल में शॉर्टिंग वगैरह है कि नहीं है। प्राइमरी शॉर्टिंग है, सेकेंडरी शॉर्टिंग है, इम्यूनिटी का फॉल्ट है, कितना एम्पियर ले रहा है, कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, या लो लीकेज है या हाई बूटिंग ले रहा है, सारी चीजें आप डीसी से भी देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे दोनों तरीके होते हैं, कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग, दोनों मेथड से बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको कूल टेस्टिंग करना होता है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। कोई भी हैंडसेट को आपके पास डेड मोबाइल आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी कनेक्टर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको। सबसे पहले बैटरी कनेक्टर का जीआर निकालना है आपको, उसका वैल्यू निकालना है, उसका रेजिस्टेंस चेक करना है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, रेड प्रोब को मैं ग्राउंड कर देता हूं और जैसे यहाँ पे प्लस लिखा है तो ये मेरा पॉजिटिव लाइन है मेरी। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को एक बार मैं ऑन कर लूंगा। देखिए, बजर रेंज पे सेट किया हूँ मल्टीमीटर को। तो सबसे पहले रेड प्रोब, जैसे मैंने रेड प्रोब मैंने ग्राउंड पे लगाया और वी बैट जैसे मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरा बैटरी की जो पॉजिटिव वोल्टेज लाइन है, वोल्टेज फ्रॉम बैटरी, जो कि हमारी डीसी टू डीसी के साथ कनेक्ट होती है, ये लाइन और भी जगह पे जाती है वीबैट, अभी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको बीप मिल रहा है, शॉर्टिंग मिल रही है, मतलब लाइन ये शॉर्ट है। इसका यहाँ पे भी टेस्ट पॉइंट होगा। और नेक्स्ट जो है हमारा ग्राउंड, तो यहाँ पे होता है, ये तो ग्राउंड ही होता है। इसके अलावा आईडी और अगर थर्मल लाइन पे देखेंगे तो यहाँ पे 900 के आसपास और यहाँ पे 1700 के आसपास और यहाँ पे 1700 और यहाँ पे 900, मतलब ये दोनों लाइन एक ही है। ये देख सकते हैं, ये लाइन ओके है हमारी, और आईडी थर्मल लाइन, दोनों लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम है यहाँ पे वीबैट लाइन पे। ये देख सकते हैं, वीबैट लाइन यानी बैटरी की जो कनेक्टर की लाइन है, ये वाली लाइन हमारी शॉर्ट है। तो वीबैट जब शॉर्ट होता है तो यहाँ पे मैं इसको पहले बाहर निकाल देता हूँ पीसीबी को। ये देख सकते हैं, वीबैट लाइन शॉर्ट है इसमें। और भी देखते हैं, कुछ लाइनें और होती हैं जिसको हम वीपीएच बोलते हैं। जैसा पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि वीपीएच लाइन में शॉर्टिंग हो तो उसको कैसे निकालना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा डीसी टू डीसी आईसी है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ये देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे पीपीडी अप्लाई किया हुआ है, ये देख सकते हैं, जिसमें रिबॉलिंग वगैरह करने की कोशिश की होगी। तो यहाँ पे मैं अगर अच्छे से आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे कुछ काम भी किया गया होगा, ताकि यहाँ पे पेस्ट वगैरह भी लग रहा है, ये देख सकते हैं इस तरह का। तो यहाँ पे एक ओवीपी आईसी है, थोड़ा मैं जूम करके भी आपको बताना चाहूंगा। देख सकते हैं पूरा यहाँ पे
पीपीडी देख सकते हैं, कितना सारा पीपीडी यहाँ पे डला हुआ है। तो ये स्टूडेंट जब लेकर आते हैं, अपने से भी कोशिश करते हैं बनाने की या मार्केट में भी देते हैं, तो ये इनसे हैंडसेट बना नहीं। इसके अलावा अगर बैक साइड की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे भी इस तरह का काला काला हो गया है सारा। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और अगर यहाँ पे बात करूं, ठीक है। और अगर पावर सेक्शन की बात करूं यहाँ पे, तो हो सकता है यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेता हूँ क्या कोई काम किया है क्या नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो इन्होंने काम किया वैसा लग नहीं रहा है, ठीक है। ठीक है, इसमें जो पावर एसी लग के है PM4250 इसमें पावर लग के है, और WTR यहाँ पे लग के है 3925, और 4GPA यहाँ पे लग के है, और यहाँ पे लाइट एसी इसका, और यहाँ पे जो लग के रिंगर सेक्शन है इसका, रिंगर एसी, रिंगर PA जिसको कहते हैं। ये 12 वोल्ट का एसी होगा लाइट का। ये डायोड कॉइल वगैरह, लोड कैप वगैरह है। यहाँ पे काफ़ी सारे LDOs है, तो ठीक है। यहाँ पे इसकी WCD जो कि ऑडियो एसी होती है, WCD, और यहाँ पे 2GPA है। ये इसका DRX एसी होगा। तो चलिए इस साइड में अगर बात करें, सिंट्रे, ये इसका DC to DC चार्जिंग। CPU जो लगा है इसमें SM6115, और एक सैमसंग कंपनी का MMC इसमें लग के है। यहाँ पे इसका हो सकता है यहाँ पे WCN हो, वाईफाई IC हो, क्योंकि पिछले साइड हमको दिखा नहीं। तो सबसे पहले इसको हम क्लीन करेंगे जो PPD यहाँ पे डल के है। तो इसके बाद मैं आपको चेक करके और भी बताऊंगा इसमें कूल टेस्टिंग में कि पावर के पास क्या GR मिल रहा है हमको। और सबसे पहले आपको क्लीन कर लेना है। उसके बाद DC to DC के पास हमने VBAT लाइन तो देखी हमारी, जो कि शॉर्टिंग आ रही है VBAT लाइन में। इसके बाद पावर के पास भी चेक करेंगे। एक बार मैं पूरा PCB अच्छे से साफ कर लूँगा यहाँ पे, क्योंकि काम करना है हमको। कोशिश करते हैं रिपेयर करने की। तो चलिए एक बार क्लीन हो जाने के बाद यहाँ पे हम DC to DC जो इसमें PMI 632 902 जो कि इसका वर्जन वाली यहाँ पे लग के है 902, देख सकते हैं PMI 632। ये इसका चार्जिंग और ग्राफिक IC होता है। तो यहाँ पे एक बार VPH लाइन भी चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं ये VPH का कॉइल होता है इसका। तो यहाँ पे जैसे मैं चेक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे भी शॉर्टिंग मिल रही है, जैसा आप देख सकते हैं। और इसके आसपास भी अगर मैं बता दूँ आपको, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी शॉर्टिंग है, यहाँ पे भी शॉर्टिंग है। ये देख सकते हैं ये कैप भी शॉर्ट है, मतलब इसका VPH लाइन भी शॉर्ट है। और VPH लाइन को और भी जगह अगर आपको देखना है तो ये इसका रिंगर IC है। रिंगर IC के कॉइल पे भी चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं ये कॉइल भी यहाँ पे शॉर्ट आ रहा है। ये लाइट IC है। लाइट IC के पास भी आप इनपुट सप्लाई में अगर देखोगे तो ये भी यहाँ पे शॉर्टिंग मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पे 4GPA के पास भी एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ कंपोनेंट यहाँ पे निकले हैं क्या। ठीक है, ये देख सकते हैं 4GPA के पास भी कैप जो है इनपुट सप्लाई होती है, यहाँ पे VPH या VBAT आती है, वो भी शॉर्ट है यहाँ पे। यानी बैटरी का कनेक्टर तो शॉर्ट है ही है, साथ ही साथ VPH लाइन भी शॉर्ट है। अब नेक्स्ट बारी आती है इसकी पावर AC की, क्योंकि पावर AC के पास भी आपको VPH जाता है। तो अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे पावर AC के पास। ये सारे जो कॉइल्स है हमारे, बग कॉइल्स, मॉडम की सप्लाई, APC की सप्लाई, कोर की सप्लाई, और हायर LDO, लोअर LDO, काफ़ी सारे यहाँ से सप्लाई आउट होते हैं CPU के लिए और भी रैम वगैरह के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आसपास चेक करूँगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमको शॉर्टिंग मिल रही है। तो ये VPH सप्लाई होगी इसकी, जो कि यहाँ पे शॉर्ट हो रही है, देख सकते हैं। यानी सारे कैप जो आसपास में लगे होते हैं सारे शॉर्ट है। अब अगर बात करें इन कॉइलों की, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो GR मिल रहा है 314 के आसपास। नेक्स्ट ये भी 314। अगर आपको सीखना है इसमें कौन सी APC की सप्लाई है, कौन सी कोर की सप्लाई है, कौन सी हायर LDO है 422, कौन सा लोअर LDO है 228, यानी ये सप्लाई तो सारी सही बता रहा है। और यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे देख सकते हैं 95 के आसपास GR मिल रहा है। और फॉरवर्ड बायस में भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे 300 चिल्लर, ठीक है। और यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो 420। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी VPH लाइन हमारी शॉर्ट है। तो इस मोबाइल के अंदर VPH भी शॉर्ट है और ये जो VBAT के कैपेसिटर्स है ये भी इसमें शॉर्ट है। तो फ्रेंड्स ये जो VBAT होता है, बैटरी कनेक्टर टू PMI के साथ कनेक्ट होता है और VPH भी जो कनेक्ट होता है इसी IC के साथ कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो चेकिंग हमने की है इसमें VBAT भी शॉर्ट मिला जो कि बैटरी की सप्लाई है और VPH भी हमको शॉर्ट मिला जो कि सारे सिस्टम के लिए होती है। यानी रिंगर IC के लिए भी ये वोल्टेज जाता है, पावर में भी जाता है, ऑडियो में भी जाता है, बहुत सारे सेक्शंस में आपको ये जाता हुआ VPH आपको मिलेगा। तो अब फ्रेंड्स एक बार मैं DC में भी स्विचिंग आपको बताना चाहूंगा कि DC में क्या कोई डायरेक्ट एम्पियर ले रहा है, क्योंकि फुल शॉट है हैंडसेट तो जाहिर सी बात है पूरा 4-5 एम्पियर पूरा कंज्यूम कर लेगा। तो चलिए यहाँ पे एक बार मैं इस तरह से कनेक्ट करके भी बता देता हूँ आपको। ये देख सकते हैं डायरेक्ट मैं यहाँ पे जैसे ही आपको लगाता हूं तो ये देख सकते हैं सारा का सारा कंज्यूम कर रहा है। अब फ्रेंड्स इसमें आपको पता है कि VBAT और VPH जो होता है DC टू DC के साथ ही कनेक्ट होता है। तो अब हम इस IC को डायरेक्टली हम रिमूव करके भी चेक कर सकते हैं या रोजन लगा के भी चेक कर सकते हैं। जाहिर सी बात है VBAT और VPH दोनों भी शॉर्ट है तो दोनों एक साथ DC टू DC के पास ही शॉर्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम इस IC को रिमूव कर सकते हैं और रिमूव करके चेक करेंगे क्या यहाँ पे शॉर्टिंग अभी भी रिमूव करने के बाद शॉर्टिंग जाती है कि नहीं जाती है। तो थोड़ा सा फ्लक्स डालना है आपको और ये जो हमारी PMI IC है इसको आपको निकालना है। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। नोजकट पॉइंट ध्यान रखिए लगाने निकालने से पहले कि नोजकट पॉइंट किधर है इसका। अगर सिर्फ VBAT लाइन शॉर्ट होती तो हम पूरी लाइन में कोई कंपोनेंट वगैरह को चेक करते या VBAT कहाँ कहाँ जा रहा है उसको चेक करते। अगर सिर्फ VPH शॉर्ट होता तो सिर्फ VPH वाली सप्लाई को हम ये कॉइल वगैरह रिमूव करके चेक करते। बट यहाँ पे दोनों भी आपके प्रॉब्लम में है, VPH और VBAT भी दोनों भी शॉर्टिंग में है। तो हम इसी IC को सबसे पहले रिमूव करेंगे क्योंकि यहीं से वो दोनों सप्लाई जनरेट होकर के पूरे PCB में जाती है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने इस IC को यहाँ पे निकाल दिया है। तो सबसे पहले PCB को हम क्लीन करेंगे और क्लीन करके तब तक PCB ठंडा हो जाता है फिर चेक करेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे PMI IC हमने रिमूव कर ली है। एक बार फिर से बैटरी कनेक्टर और VPH की शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी कनेक्टर का शॉर्टिंग जा चुका है, 680 वैल्यू आ रहा है। GR अगर उल्टा करके भी चेक करते हैं तो कोई वैल्यू नहीं है, माने यहाँ पे ठीक हो गया है। और एक बार मैं यहाँ पे VPH में भी शॉर्टिंग चेक करना चाहूँगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 360 340 के आसपास आ रहा है, मतलब कोई यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है। तो हमारा जो शॉर्टिंग था यहाँ से शॉर्टिंग था और हमने जो देखा था यहाँ पे रिंगर के पास भी, तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी नॉर्मल GR आ चुका है और यहाँ पे भी हमको शॉर्टिंग मिल रही थी, मतलब हमारा शॉर्टिंग जा चुका है। एक बार यहाँ पे वैल्यू चेक करना चाहूँगा 900 और ठीक है
तो यहाँ पे जो शॉर्टिंग थी हमारी वीपीएच के पास, तो एक बार मैं ये भी देखना चाहूँगा। ये देख सकते हैं सारा जीआर जो है हमारा नॉर्मल हो चुका है। यहाँ पे ये कैप्स शॉर्ट आ रहे थे हमको पहले, तो ये कैप्स हमारे सारे नॉर्मल हो चुके हैं। तो जो प्रॉब्लम था हमारा PMI 632 से था। तो इस आईसी में अब दो काम हो सकते हैं, या तो ये आईसी पे किसी ने हीट मार के इसको ख़राब कर दिया हो, या फिर ये आईसी खुद शॉर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप दो काम कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरी आईसी है तो डायरेक्ट आईसी दूसरी डाल दीजिए। अगर आईसी दूसरी नहीं है आपके पास तो इसी आईसी को आप रिवॉल्व करके लगा सकते हैं। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल मैं आपको यही आईसी एक बार डाल के चेक करेंगे हम लोग कि हमारा काम बनता है कि नहीं बनता है। अगर काम नहीं बनता है तो हम यहाँ पे दूसरा आईसी डालेंगे। रिवॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टेंसिल इस तरह से मैच कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे हमारा पीपीडी। अच्छे से अप्लाई कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्विज़र रखेंगे। इसी रिवॉल्विंग भी आप सीख रहे हैं इसमें, ठीक है। कुछ अगर ऊपर कचरा वगैरह है तो इस तरह से हटा के साफ कर लेंगे। चलिए रिवॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अगर दूसरा अच्छा ओके आईसी है आपके पास, वन टाइम में डन करना है आपको, तो दूसरा आईसी ही चेंज कर लीजिए। अगर आईसी ना होने की सूरत में आपको करना है रिवॉल्व करके चेक करना है। अगर से किसी टेक्नीशियन भाई ने इसको पेस्ट वगैरह डाल के हिला दिया है तो आप रिवॉल्व कर लीजिए। अदरवाइज अगर आईसी शॉर्ट हो चुका है तो वहाँ पे हमको रिप्लेस ही करना होगा। तो चलिए एक बार निकाल के चेक कर लेते हैं इसको भी। तो ये हमारा आईसी यहाँ पे रिवॉल्व होकर रेडी हो चुका है, जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लगाएंगे। तो लगाने के लिए थोड़ा सा फ्लक्स यहाँ पे डालेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा फ्लक्स अप्लाई कर देना है आपको, ठीक है। और उसके बाद हम आईसी लगाएंगे। और लगाकर चेक करेंगे क्या शॉर्टिंग वापस आती है क्या। तो इसको इस तरह से आपको लगाना है। दोनों साइड आपको मार्क दिखेंगे, वो कॉर्नर्स पे मार्क देख करके चेक करके आपको लगाना है। और आईसी लगाएंगे, लगाने के बाद चेक करेंगे। ठीक है, हमारा आईसी यहाँ पे लग चुका है। अब हम फिर से इस वीपीएच कॉइल में और इन कैपेसिटर पे चेक करेंगे क्या शॉर्टिंग हमारा दोबारा आ चुका है। अगर शॉर्टिंग दोबारा आ जाता है तो आईसी आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं आता है तो फिर हम इसमें आगे चेक करेंगे कि सारे वोल्टेजेस वगैरह हमारे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। पीसीबी कूल होने के बाद चेक करिए। गर्म में अगर आप चेक करेंगे तो फिर से वहाँ पे शॉर्टिंग ही शो करेगा आपको। फिर आप बीप मारेगा ये तो आप समझेंगे शॉर्ट ही है लाइन आपकी। तो पीसीबी को ठंडा होने देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्टिंग हमारा नहीं है। और एक बार वीपीएच वीबैट पे भी चेक करके बताना चाहूँगा आपको बैटरी कनेक्टर पे।
देख सकते हैं 314 के आसपास वैल्यू आ रहा है, और हम पलटा के प्रोब चेक करेंगे 1300। तो यहाँ पे अभी फिलहाल तो हमारा जो प्रॉब्लम था, शॉर्टिंग था, वो जा चुका है। एक बार मैं पावर के पास भी बताना चाहूँगा आईसी लगाने के बाद। ये देख सकते हैं यहाँ पे 300, और यहाँ पे भी वही वीपीएच की लाइन है सारी हमारी, तो यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं है। तो चलिए एक बार हैंडसेट को ऑन करके चेक करते हैं क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। नहीं होगा तो फिर और आगे देखेंगे कहाँ से प्रॉब्लम है। फर्स्ट हम इतना काम कर लिए हैं, जो शॉर्टिंग था उसको हटा लिए हैं, आईसी को रिवॉल्व किए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आईसी रिवॉल्व करने से ही काम हो जाए, और भी काम हो सकता है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो एम्पियर ले रहा है। यहाँ पे 016 के आसपास मैंने अभी डीसी से कनेक्ट किया है, कोई पावर की नहीं दबाया अभी, ये देख सकते हैं। तो इसका पावर की का यहाँ पे ये नहीं है पता, तो हम देखते हैं इसका पावर की कहाँ पे है। तो एक बार चार्जर भी लगा के मैं देखना चाहूँगा इसमें कोई लोगो वगैरह शो करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे कोई शो नहीं, कुछ भी यहाँ पे एम्पियर नहीं लिफ्ट कर रहा है, जैसा आप देख सकते हैं इसमें। और अगर बैटरी में चार्ज भी नहीं होगा तो भी इस तरह से होगा। तो कोई यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। तो चलिए डीसी से ऑन करके चेक करेंगे एक बार, क्योंकि इसकी पावर की सप्लाई जो होती है यहाँ पे होती है प्लस और माइनस। यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये देख सकते हैं नीचे वाला पॉजिटिव सप्लाई है, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर की। तो यहाँ पे एक बार डीसी से कनेक्ट करके हम इसको ऑन करके चेक करेंगे। यहाँ पे लो लीकेज तो है इसमें, ऑटो एम्पियर ले रहा है फिर भी, लेकिन एक बार मैं ऑन करके बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी भी लीकेज कंडीशन में है, मतलब कि ये अभी ऑन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी लीकेज कंडीशन में है। तो इसमें ये हो सकता है कि पावर आईसी भी इसका ख़राब हो, या फिर ये आईसी हमको बदलना पड़े, क्योंकि वीबैट पे आपको लीकेज आ रहा है, मतलब डीसी से कनेक्ट करने पे लीकेज आ रहा है। तो ये भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो इस आईसी को बदलना होगा हमको, क्योंकि वीबैट की लाइन में लीकेज आ रहा है। अगर वीपीएस में लीकेज आता है तो भी हम चेक कर सकते हैं क्या वीपीएस में लीकेज आ रहा है या वीबैट में लीकेज आ रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना है, चेक कर लेंगे एक बार क्या। तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव। एक बार मैं वीपीएस में भी चेक करना चाहूँगा कि कहीं लीकेज तो नहीं आ रहा है। तो ये आईसी भी ख़राब होगा, तो इस आईसी को बदलना भी हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वीपीएच में भी आपको लीकेज आ रहा है 15 के आसपास, वही सेम वैल्यू ले रही है। और अगर मैं वीबैट पे भी अगर लगा दूँ तो देख सकते हैं वही 16 जो है मिली एम्पियर ऑटो कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे इस आईसी को हमको बदलना होगा, तो इससे काम नहीं चलेगा। तो एक दूसरा आईसी डालेंगे अभी। तो मैं लाइव आपके सामने इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि आपके पास भी यही काम होने वाला है। तो सबसे पहले आईसी को निकाल लेते हैं, तो दूसरी आईसी डालेंगे, आईसी निकाल करके। ठीक है, ये आईसी मैंने खोल लिया है। और खोलने के बाद एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे वोल्टेज दे करके बताऊंगा कि क्या सेम एम्पियर ऑटो लिफ्ट कर रहा है। पीसीबी हमारा कूल हो चुका है। तो एक बार विदाउट डीसी टू डीसी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई एम्पियर लिफ्ट नहीं कर रहा है। और एक बार वीबैट में भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे
मैंने ग्राउंड पर रख दिया है। वीवैट में कोई एम्पियर लिफ्ट नहीं कंज्यूम कर रहा है, जो ऑटो एम्पियर कंज्यूम कर रहा था हमारा। तो हमारा जो शॉर्टिंग था अभी रिमूव हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक दूसरा आईसी लगाएंगे, इसको क्लीन कर लेंगे अपन, क्योंकि आईसी लगाने से पहले ये क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं सारा हम पीसीबी को क्लीन कर लेंगे, एक बार इस साइड से भी कर लेंगे, थोड़ा घुमा के इस साइड से भी कर लेंगे ताकि आसपास के कोई कंपोनेंट निकले नहीं। एक बार इधर से भी कर लेंगे। चलिए ये यहाँ पे क्लीन हो चुका है। अब हम एक दूसरा आईसी लगाएंगे। अब जो हम आईसी लगाने वाले हैं, ये वाला आईसी और जो हम पहले निकाले थे, इसका पुराना आईसी है। इसको मैं हटा देता हूँ, जो कि लीकेज कंडीशन में था, इसको मैंने हटा दिया। एक मेरे पास दूसरा आईसी है। अब हम इसको लगाएंगे, थोड़ा सा फ्लक्स अप्लाई करेंगे। बॉल को निकाल देंगे यहाँ से, ये वाला। अब नो स्कॉट पॉइंट देखना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे इसको इस तरह से लगाना है। चलिए आईसी यहाँ पे हमने लगा लिया है। एक बार वापस से शॉर्टिंग भी चेक कर लेंगे, कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। यहाँ पे थोड़ा पीसीबी कूल होने देते हैं, उसके बाद ऑन करके चेक करेंगे क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। वीवैट में जो लीकेज ले रहा था, एक बार चेक कर लेते हैं। ब्लैक प्रोब ग्राउंड कर देंगे। रेड से चेक कर रहा हूँ, देख सकते हैं कोई यहाँ पे लीकेज नहीं ले रहा है इस बार। पहले यहाँ पे लीकेज ले रहा था। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं एक बार ऑन करके। तो पावर की इसका पीछे है, पावर की का पत्ता। तो यहाँ पे मैंने डीसी कनेक्ट कर लिया है। चलिए ऑन करके एक बार चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देख सकते हैं हैंडसेट हमारा अभी ऑन हो चुका है। एक बार मैं डिस्प्ले में भी लगा के बताना चाहूँगा। डीसी की स्विचिंग से आप देख सकते हैं प्रॉब्लम जो है हमारा सॉल्व हो गया है। तो चलिए एक बार डिस्प्ले लगा लेते हैं, क्योंकि ऑन ऑफ का पत्ता ठीक है। तो यहाँ पे एक बार डिस्प्ले कनेक्ट कर लेता हूँ और डीसी कनेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद ऑन करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हैंडसेट हमारा ऑन हो चुका है। तो जैसे कि आपने देखा फ्रेंड्स, एक शॉर्टिंग वाले हैंडसेट को हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप रिपेयर किया, आपके सामने लाइव आपने देखा। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। एक आईसी अगर से काम नहीं करता है रिवॉल्व करने से, तो आईसी भी आपको चेंज करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स है, बहुत सारे टेक्नीशियन भाई है
वो ऐसे समझते हैं कि बस आईसी को रिवॉल्व कर देने से काम चलेगा। तो फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि आईसी भी खराब होती है तो आपको चेंज भी करना पड़ता है। तो आईसीओ के लिए आपके पास आईसी नहीं होती है तो आप उसी को रिवॉल्व करके डालते हैं तो फिर काम आपका बनेगा नहीं। ये स्टेप्स जो है फ्रेंड्स, ये बेसिक स्टेप्स है जिसके अंदर हम बहुत ही इजीली हैंडसेट को रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन जब हमारी क्लास आप ज्वाइन करते हैं फोन फिक्स हैदराबाद में 20 दिन की ट्रेनिंग में आपको सुपर एडवांस लेवल की ट्रेनिंग देते हैं। ये सारे डेड मोबाइल, शॉर्टिंग मोबाइल आप बहुत ईजी तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपने हमारे चैनल पे देखा होगा सारे जितने टीचर्स है सब कोई अलग अलग तरीके से आपको इजी मेथड देने की कोशिश करते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखा रहे हैं फोन फिक्स हैदराबाद के चैनल पे, जो कि आपको कहीं पे भी इतना इजी स्टेप्स देखने नहीं मिलेगा। अभी पिछले वीडियो हमने डाला था लीकेज कंडीशन में कि लीकेज में शॉर्टिंग कैसे हटानी है, वीबैट पे लीकेज आ रहा है और वीपीएच फुल शॉर्ट था। ऐसा हमारा एक सीरीज आ रहा है शॉर्टिंग मोबाइल का, डेड मोबाइल का, जो कि बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं। ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, अच्छा लगा जरूर कमेंट करिए, एक लाइक जरूर दें और अगर अच्छे से सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो फोन फिक्स हैदराबाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे आपको सर्किट डायग्राम प्लस हैंड स्किल का दोनों की नॉलेज देंगे। स्पेशली फॉल्ट फाइंडिंग पे आपको ज्यादा फोकस हम यहां पे करते हैं क्योंकि फॉल्ट फाइंडिंग नहीं कर पाते हैं बच्चे, डेड मोबाइल नहीं रिपेयर कर पाते हैं। सेक्शन वाइज आपको सिखाया जाएगा। आप बहुत सारे स्टूडेंट को हमने देखा है चार्जिंग कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर वगैरह तो डाल लेते हैं, बट डेड मोबाइल को डायग्नोस करने में वो फंस जाते हैं। बहुत सारे सिग्नल लाइंस होते हैं, वोल्टेज लाइंस होते हैं, प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज, पावर के आउटपुट्स, एलडीओ लाइंस, बक लाइंस और बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं जो आपको नॉलेज यहाँ पे फोन फिक्स में मिलता है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम पूरे स्टूडेंट से ही काम कराते हैं। आप देखिए हमारे चैनल पे जाकर के स्टूडेंट काम करते हुए नजर आएंगे आपको। ये हैंडसेट भी आप देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स में से ही एक का ये हैंडसेट है जो अपने साथ लाते हैं, बहुत ज्यादा इसको छेड़ के भी लाते हैं अपने साथ साथ। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप उसको चेकिंग प्रोसेस बताते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने साथ साथ 15-20 सेट लेकर आते हैं, वो खुद कितने सेट बना लेते हैं, जैसे पिछले बैचेस में आपने देखा।